वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा क्यों कहा जाता है? यह दो शब्दों से बना है, अश्व प्लस गंधा। इसकी जो जड़ होती है उसमें से घोड़े जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा एक बहुत ही इम्यूनिटी वर्धक और ये बल्य यानी कि बल बढ़ाने वाला पौधा है। आमतौर पर हमने सुना है कि इसको सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए ही यूज़ किया जाता है अश्वगंधा, लेकिन ऐसा नहीं है। अश्वगंधा का प्रयोग वजन घटाने के लिए भी किया जाता है। वो प्रयोग हम आगे जानेंगे कि हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसका लैटिन नेम है विथैनिया सोमनीफेरा। सोमनीफेरा का मतलब होता है स्लीप इंड्यूसिंग। स्लीप इंड्यूसिंग यानी नींद लाने वाला। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो भी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। अश्वगंधा का जो आयुर्वेद के अनुसार जो इसका रस है वो है मधुर तिक्त कषाय। रस यानी स्वाद। और जो इसका वीर्य यानी इसका जो स्वभाव है वो उष्ण है। उष्ण यह गर्म होता है। तो जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या फिर जब आप इसे गर्मी के मौसम में यूज़ कर रहे हो या फिर शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर के आसपास, सितंबर में, तब आपने बहुत सावधानीपूर्वक इसका इस्तेमाल करना है। उस टाइम आप अश्वगंधा को किसी भी शीतवीर्य औषधि यानी जो ठंडी हो, जैसे गिलोय है, प्रवाल पिष्टी है, आंवला है, इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानते हैं, जो आपको हमने पहले बताया है कि इसको वेट लॉस के लिए भी यूज़ किया जाता है, वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रयोग आपको सिर्फ 3 दिन के लिए ही करना है। उसमें हमें अश्वगंधा की पत्तियों का यूज़ करना है। अश्वगंधा की एक पत्ती उसकी गोली सी बना के आपको सुबह खाली पेट लेनी है। फिर ऐसे ही दोपहर में भी खाने से ही 1 घंटा आधा घंटा पहले, और शाम को या रात को भी एक पत्ती खाली पेट लेनी है। तो यह प्रयोग आप कंटिन्यू 3 दिन तक करेंगे। 3 दिन करने के बाद आपको यह प्रयोग रोक देना है। उसके बाद इसको 20 दिन का गैप देके फिर दोबारा से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये कर रहे हैं आप, तब आपको साथ में थोड़ा डाइट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूध दही वगैरह बंद रखना है। शाम को सिर्फ जौ का दलिया लेना है। 2 टाइम ही खाना खाना है। 1 टाइम नॉर्मल रोटी सब्जी खा सकते हो, शाम को बिल्कुल हल्का दलिया जो आपको भी बता दिया, या खिचड़ी भी ले सकते हो। अब जानते हैं हम अश्वगंधा का अगर आपको वेट बढ़ाना है तब आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो वजन बढ़ाने के लिए अश्वगंधा को क्षीर पाक के रूप में यूज़ किया जाता है। क्षीर पाक, क्षीर का मतलब होता है दूध, यानी दूध में इसको उबाल कर आप क्या कर सकते हैं, 1 गिलास दूध लें, आधा कप पानी लें, आधा या 1 कप भी ले सकते हैं। उसके अंदर मिश्री या चीनी भी डाल सकते हैं, और 1 चम्मच 1 से 1.5 चम्मच आप अश्वगंधा का पाउडर डाल दें। उसको खूब उबालें। जब पानी पूरा सूख जाए, जितना पानी आपने डाला है, दूध बचे, तब यह आपने सुबह को और शाम को 2 टाइम्स आपने यूज़ करना है इसको। इसके अलावा आप इसी के अंदर 1-1 चम्मच सुबह शाम घी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इसको रसायन काल में सेवन करें तो ज़्यादा फायदा हो। रसायन काल यानी कि खाली पेट, तब यह रसायन का काम करेगा, यानी एंटी एजिंग का काम करेगा, वेट को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा भी अश्वगंधा के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आइए अब आगे उनके बारे में हम जानते हैं। तो जो अश्वगंधा है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके ऊपर क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर यह है, इसको भाव प्रकाश ने कहा है कि यह दीपन है, कृमिहर है। दीपन यानी कि भूख बढ़ाने वाला है। कृमिहर यानी कि जो वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको ये मारता है, तो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो श्वसन वह संस्थान है, उसके ऊपर क्या काम है? यह कफहर है। तो आप अश्वगंधा के पाउडर को शहद या घी में मिक्स करके आप ले सकते हैं। जिन्हें खांसी आती है, जिन्हें अस्थमा हो, उनके लिए भी इसका सेवन लाभप्रद रहेगा। अब जानते हैं रक्तवाह संस्थान के ऊपर अश्वगंधा के क्या काम है। यह हमारे खून को शुद्ध करता है। खून को शुद्ध करता है तो इससे ऑटोमेटिक अपनी जो स्किन है उसके अंदर ग्लो आएगा। तो आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा अश्वगंधा के अंदर नेचुरली स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं जो अपने स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। जो इसकी इम्यूनिटी वर्धक है, ये सभी गुण इसके अंदर जो इसके जो रसों से ये काम करता है। प्लस में जो इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस जो हमने बताए हैं, जैसे इसमें नेचुरली स्टीरॉइड्स हैं, उसकी वजह से इसका इफेक्ट हमें मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों का हाई बीपी की समस्या रहती है वे भी अश्वगंधा का यूज़ बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें जैसे अश्वगंधा अरिष्ट भी यूज़ कर सकते हो, या उसकी अश्वगंधा के अगर अपने यूज़ करने, इसके काफ़ी फॉर्म्स आते हैं। जैसे अश्वगंधा पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हो आप, इसकी टेबलेट्स यूज़ कर सकते हो, इसके कैप्सूल्स आते हैं, इसका घी भी आता है, इसके क्वाथ आता है यानी काढ़ा भी आता है, और आसव अरिष्ट भी आते हैं।
हमें ये ध्यान रखना है, जो हम क्वाथ यानी काढ़ा यूज़ करते हैं वो हमें खाली पेट लेना होता है। अगर आप इसका अरिस्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो उससे खाना खाने के बाद में ही यूज़ करना है, और वो भी पानी के अंदर मिला के यूज़ करना है अरिस्ट, क्योंकि अरिस्ट थोड़े गर्म होते हैं, उष्णता होती है उनमें, तो गर्मी के मौसम में इनका थोड़ा सावधानीपूर्वक यूज़ करना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के अंडर कंसल्ट करके ही आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर आपकी प्रकृति को एग्जामिन करता है, उसके बाद आपको मेडिसिन देता है, तो आपको उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नहीं होंगे, अदर बेनिफिट्स ही मिलेंगे। इसलिए हमें सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। इसके अलावा अश्वगंधा को और हम किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ये हमने पहले भी बताया, ये बल्ले है। तो बल्ले है इसीलिए इसको हम, जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या रहती है, संधिवात, जो घुटनों में दर्द रहता है, उनमें भी हम अश्वगंधा की टेबलेट्स का बहुत यूज़ करते हैं। तो इन सभी जो अब तक चीज़ें बताई हैं, आप बेधड़क आप अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है जिनकी पित्त प्रकृति है, क्योंकि यह उष्णतासीर वाला है, इसीलिए इसको हमेशा कोई भी शीत वीर्य वाली औषधि के साथ मिक्स करके, वो आप जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं वो आपको इसका कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे, आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और अश्वगंधा स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए एक रामबाण औषधि है, तो आप यह नुस्खा भी यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।